जय हिंद। बायोलॉजी के इस सीरीज में हम लोग पिछले कुछ वीडियो में जो है पोषण तथा पोषण के प्रकार के साथ साथ मानव में पोषण और मानव जो है पोषण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग समझा था। तो आइए आज के इस वीडियो में जो है हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि पोषण जो है उसमें पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, अर्थात पोषण के फलस्वरूप कौन कौन से पोषक तत्व की प्राप्ति होती है और वो पोषक तत्व हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले एक आपके लिए जरूरी सूचना, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप यदि जीएस को अपना मजबूत करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो करें और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसमें ऑल पर क्लिक कर लेना है, जिससे कि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम बिना देर किए इस वीडियो के माध्यम से जानने का यह प्रयास करते हैं कि पोषक तत्व होते क्या हैं और वो कौन कौन से होते हैं और साथ ही साथ उनका हमारे लिए क्या उपयोगिता है, वो हमें क्या प्रदान करते हैं, क्या देते हैं, उसका हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो पोषण के बारे में हम लोग यह देखा था कि पोषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव जो है अपनी शारीरिक वृद्धि तथा विकास के साथ साथ ऊर्जा की प्राप्ति और रोग प्रतिरोध क्षमता के विकास के लिए कुछ जो है पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी जिसके माध्यम से कोई भी जीव जंतु अपनी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए और उसके साथ साथ जो है रोग प्रतिरोध क्षमता की विकास के लिए और वृद्धि तथा विकास के लिए जो तत्व को प्राप्त करते हैं उस तत्व को पोषक तत्व कहते हैं। और उस प्रक्रिया यानी प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो अब आइए, आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि सर वो पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं। तो आइए हम एक एक करके समझने के प्रयास करते हैं। तो बात करें साथी पोषक तत्व, सबसे पहला बात कि इसके बारे में हम, अब आपके मन में प्रश्न क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला बात है कि पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं। ठीक है, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। दूसरा बात है, दूसरा आपके प्रश्न है कि इन पोषक तत्वों का उपयोग क्या है, ये पोषक तत्व हमारे लिए करते क्या हैं, है ना, यानी क्या करते हैं। और तीसरा बात है कि ये जो है मानव के लिए या किसी भी जीव जंतु के लिए आवश्यक क्यों है। क्या है? आवश्यक क्यों है। तो आइए अब हम पहला देखते हैं कि ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो बात करें पोषक तत्व की, तो पहला जो पोषक तत्व है वह है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है कि पहला जो पोषक तत्व है वह कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद दूसरा जो है सेकंड कौन सा होता है? वसा यानी फैट्स। ठीक है। तीसरा यदि हम बात करें तो थर्ड जो होता है वह कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। इसके अलावा और कौन होते हैं? तो फोर्थ नंबर पे देखें तो फोर्थ नंबर पर जो होता है वो है विटामिन। कौन सा है? विटामिन है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो फिफ्थ नंबर का है वो है खनिज लवण यानी मिनरल्स, खनिज लवण। और जो सिक्स्थ नंबर का है वो है जल। तो हम लोग देखें कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो पोषक तत्व जो होते हैं वो पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन और फिफ्थ नंबर का हो गया खनिज लवण, जल। यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन,
विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, अब बात है आपके मन में यह है, दूसरा हमारा प्रश्न था कि एक करते क्या है। आखिर जो है हमने पोषण के फलस्वरूप, कोई भी जीव जंतु पोषण के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट प्राप्त किया, वसा प्राप्त किया, प्रोटीन प्राप्त किया, विटामिन, खनिज लवण और जल प्राप्त किया, तो ये हमारे लिए करते क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये है। तो आइए हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो साथियों बात करें यदि हम कार्बोहाइड्रेट और वसा की, तो यह जो है किसी भी जीव जंतु को दैनिक कार्यों के करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यह क्या करता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। जो कोई भी जीव जंतु दैनिक कार्य करते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इस सब के लिए, इन सभी कार्यों के लिए क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, आपको जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा कहां से प्राप्त होते हैं, तो जो हम भोजन करते हैं, जो कोई भी जीव जंतु भोजन करते हैं, उस भोजन से क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राप्त होता है। और यही कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या देने का कार्य करता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। अब बात है कि दूसरा, ये तो हमने समझ लिया कि ये दो जो हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये क्या दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। लेकिन हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन की यदि हम बात करें तो यह क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, तो प्रोटीन जो है यह हमारे सेल को, यानी कोशिका, जो हमारा कोशिका है, इस कोशिका का वृद्धि तथा विकास करता है। क्या करता है, वृद्धि तथा विकास। और इसके साथ साथ और क्या करता है, तो यह कोशिका का मरम्मत भी करता है। कोशिका का क्या करता है, कोशिका का मरम्मत करता है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मन में आपका प्रश्न आएगा कि कोशिका क्या होता है। खैर इसके बारे में हम अलग से विस्तार से टॉपिक लाएंगे। जब ये टॉपिक आएगा तो इस पर जो है लगभग 4 से 5 वीडियोज बनेंगे, उसके माध्यम से आपको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि कोशिका जो है यह हमारे जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। अर्थात किसी भी जीव जंतु का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वह क्या से बना होता है, कोशिका से ही बना होता है। और शरीर के भीतर जितने भी जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं वह किसके भीतर होता है, कोशिका के भीतर ही होता है। तो जो कोशिका होता है, जो सेल होता है, इस सेल का निर्माण, इस सेल का वृद्धि तथा विकास किसके माध्यम से होता है, प्रोटीन के माध्यम से होता है। साथ ही साथ अगर होता क्या है, मान लीजिए कि हम कभी एक्सीडेंट कर जाते हैं, कोई भी जो है जीव जंतु को चोट लग जाता है, तो चोट लगने के फलस्वरूप या किसी भी तरीके से किसी भी अंग का, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट किया, उसका हाथ में चोट लग गया, जब चोट लगा तो क्या हुआ, यहाँ का यदि सेल डैमेज कर गया, इस जो सेल डैमेज है इसको फिर से मरम्मत करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। यानी प्रोटीन जो है किसी भी जीव जंतु का बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, अर्थात यह बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कौन है, तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन है। और यह करता क्या है, कोशिका का वृद्धि तथा विकास करता है, उसके साथ साथ कोशिका का मरम्मत करने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट है हमारा विटामिन और खनिज लवण। ये दोनों क्या करते हैं, तो बात करें साथी विटामिन और खनिज लवण की, तो यह हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधी बनाते हैं, यानी रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करते हैं। क्या करते हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करते हैं। साथ ही साथ और क्या करते हैं, तो जो भी हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रिया होती है, उस उपापचयी क्रिया का संचालन करने का कार्य भी
कौन करते हैं? विटामिन तथा खनिज लवण करते हैं। अर्थात यदि हमारे शरीर में विटामिन और खनिज लवण की कमी होगी तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे। यानी हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है, वह क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और जिससे क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। यानी कोई भी जीव जंतु जो है वह क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं, वो क्रियाएं सही से नहीं हो पाएंगे। तो विटामिन और खनिज लवण जो है ये क्या करता है? रोग प्रतिरोध क्षमता के विकास के साथ साथ उपापचयी क्रियाओं का संचालन करता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें जल की, किसकी? जल की। तो जल जो है यह हमारे बॉडी में क्या करता है? विलायक की भूमिका निभाता है। ठीक है, विलायक। और विलायक के साथ साथ हमारे बॉडी को जो है यह क्या करता है? हाइड्रेटेड करता है, यानी हाइड्रेट करता है। तो यह जो है बॉडी में, यह किसी भी जीव जंतु के बॉडी में क्या करता है? विलायक की भूमिका में निभाता है, और साथ ही साथ यह बॉडी को हाइड्रेट करता है। अर्थात ये करता क्या है? सिंपल समझिए कि हमारे बॉडी में जाता है, और बॉडी में जाने के बाद जैसे कोई भी पाचन के फलस्वरूप जो पोषक तत्व बने, तो उस पोषक तत्व को ये अपने में घुलाता है, और घुला करके ब्लड के माध्यम से उसे सेल तक ले जाने का कार्य करता है। साथ ही साथ यदि हम देखें तो हमारे शरीर में जो भी अवशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, उन अवशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार जल जो है विलायक की भूमिका में रहता है, और साथ ही साथ यह हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड करता है। अर्थात न तो यह ऊर्जा प्रदान करता है, ना तो यह कोशिका का वृद्धि तथा विकास और मरम्मत में भूमिका निभाता है, ना ही यह रोग प्रतिरोध क्षमता के साथ साथ उपापचयी क्रिया के संचालन में भूमिका निभाता है, बल्कि यह करता क्या है? सिर्फ जो है विलायक तथा हाइड्रेटेड के रूप में होता है। अर्थात इसी वजह से जल को जो है मुख्य पोषक तत्व में शामिल नहीं किया जाता है। जल को जो है हम मुख्य पोषक तत्व में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम देखें तो जल जो है क्या है? हमारे लिए अनिवार्य है। तो हमने यहाँ पर इसके बारे में देखा कि क्या कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन क्या कर रहा है? कोशिका का वृद्धि तथा विकास और मरम्मत करता है। जबकि विटामिन क्या कर रहा है? तो विटामिन जो है रोग प्रतिरोध क्षमता के साथ साथ उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण कर रहा है, संचालन कर रहा है, और जल जो है विलायक के रूप में होता है। तो हमने यहाँ पर इसके बारे में देख लिया। ठीक है साथी, अब यदि हम बातें करें, अब आप खुद से बता सकते हैं कि इनमें से आपको प्रत्येक दिन दैनिक स्तर पर कौन सा ज्यादा मात्रा में चाहिए और कौन सा कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमें क्या है? ज्यादा मात्रा में दैनिक स्तर पर ऊर्जा की प्राप्ति करना होता है। तो इसके लिए जो है हमें क्या करना होता है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को अधिक से अधिक मात्रा चाहिए। ठीक है, तो यदि दैनिक स्तर पर देखें तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, किसकी मात्रा? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 600 कितना? 600 ग्राम पर डे तक चाहिए। ठीक है, यानी एक उम्र के हिसाब से के साथ साथ यदि कोई बच्चा है या वयस्क है या बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उनके हिसाब से मात्रा अलग हो सकता है। लेकिन एक यदि सामान्य व्यक्ति की बातें करें तो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 600 ग्राम प्रत्येक दिन की आवश्यकता होती है। दूसरा यदि हम बातें करें वसा की, किसकी? वसा की। तो वसा की यदि हम बातें करें तो वसा जो है हमें दैनिक स्तर पर 40 से 50 ग्राम, कितना? 40 से 50 ग्राम प्रत्येक दिन तक आवश्यक। तो यदि हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि कार्ब की जो मात्रा है वह दैनिक स्तर पर 600 ग्राम पर डे तक चाहिए। इसके बाद वसा की बात करें तो 40 से 50 ग्राम प्रत्येक दिन। प्रोटीन की बात करें तो यह हमें 60 से 70 ग्राम, कितना से कितना ग्राम? 60 से 70 ग्राम प्रत्येक दिन के स्तर पर चाहिए, यानी 60 से 70 ग्राम पर डे। इसके अलावा यदि हम बात करें जल की तो जल जो है 2.5 से 3 लीटर है ना,
जल जो है 2.5 से 3 लीटर, बहुत से लोग कहते हैं कि 4 लीटर पीजिए, 5 लीटर पीजिए, पर हम कोई ऊंट नहीं है, हम जो है क्या है, एक मानव है। तो मानव को, एक स्वस्थ व्यक्ति को 2.5 से 3 लीटर दैनिक स्तर पर जल लेना चाहिए। इसके अलावा यदि बात करें विटामिन और खनिज लवण की, तो ये जो है हमें दैनिक स्तर पर माइक्रोग्राम में आवश्यक होते हैं, अर्थात इन्हें जो है हमें माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ये बहुत ज्यादा मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में ये आवश्यक नहीं होते हैं। तो जब अत्यधिक मात्रा में ये आवश्यक नहीं होते हैं, तो अब जो है इसके आधार पर, यानी मात्रा के आधार पर यदि हम देखें कि कौन से पोषक तत्व जो है ज्यादा चाहिए और कौन से पोषक तत्व कम चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि कार्ब, वसा, प्रोटीन और जल ये क्या चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए, जबकि विटामिन और खनिज लवण जो है बहुत ही अल्प मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। तो इस आधार पर जो पोषक तत्व हैं, इन्हें हम 2 वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन? तो एक होता है अधिक मात्रिक पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन? अधिक मात्रिक यानी जिसका मात्रा ज्यादा चाहिए। कौन कौन आएगा? कार्ब आएगा, वसा आएगा, प्रोटीन आएगा और जल आएगा। दूसरा जो है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, तो एक हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के तहत कौन कौन आएगा? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है विटामिन तथा खनिज लवण है। ठीक है साथी, तो हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या समझा? तो पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो है कार्ब, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण तथा जल। इसके बाद इसको हमने देखा कि हमें कितनी मात्रा में आवश्यकता है, साथ ही साथ एक करते क्या क्या है, और इस आधार पर यानी मात्रा के आधार पर जो है एक अधिक मात्रिक है और एक क्या है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और आप जो है यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक हमारा सलाह है कि आप जो है किसी भी क्वेश्चन बैंक को ले लें और उससे जो भी टॉपिक हम यहाँ से करा रहे हैं उसे आप रेगुलर बेसिस पर करते रहें, और वहां से यदि कोई भी क्वेश्चन ना बने तो उसे आप कमेंट में टाइप करें, उसका आंसर आपको देने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू।